नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लगता है मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को विवादों में रहना खूब पसंद आता है, तभी तो वो बार बार ऐसी विवादित टिप्पणियां करते हैं जिससे वो खुद को विवादों में घेर लेते हैं, मुश्किलों में फंसा पाते हैं। और अब एक बार फिर से वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य विवादों में हैं। आपको बता दें कि इस बार अनिरुद्धाचार्य ने अविवाहित युवतियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। उनके इस भद्दे बयान पर अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूटा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर किरकिरी हो रही है, खूब आलोचना सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की हो रही है। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। मथुरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मथुरा बार एसोसिएशन के वकीलों ने कथावाचक के इस बयान को बेहद असंवैधानिक और आपत्तिजनक बताते हुए उनसे माफी की मांग की है। महिलाओं का यह कहना है कि यह बयान न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह उन तमाम युवतियों की भावनाओं के खिलाफ है जो अपनी शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत कारणों से देर से शादी करना चाहती हैं। और एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य के इस बयान ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है और अब सिचुएशन यह आ गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग हो रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, विवादित टिप्पणी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। अविवाहित युवतियों को लेकर उन्होंने बयान दिया था, बेहद आपत्तिजनक उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। कई महिला संगठनों ने अनिरुद्धाचार्य की इस टिप्पणी की बड़ी निंदा की है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बार एसोसिएशन खुद इस मामले में आगे बढ़कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दायर कर सकता है और इस मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब सख्त एक्शन की मांग हो रही है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से सफाई भी इस पर आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका मकसद महिलाओं की आलोचना करना नहीं था, महिलाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये केवल कुछ महिलाओं के लिए कहा गया है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा जिस पर इतना बवाल हो रहा है, वो देखिए पहले आप। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। अनिरुद्धाचार्य का यह बयान है जिसने इस वक्त बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं और जमकर उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल वो कहना क्या चाह रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो ये कहना चाह रहे थे कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए तो उन्हें सिर्फ इतने स्टेटमेंट तक रहना चाहिए था कि लड़कियों की शादी वक्त रहते कर दो। उसमें ये जोड़ने का क्या मतलब है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस बात को लेकर, इस लाइन को लेकर उनके जबरदस्त विवाद हो रहा है और वो 14 साल की लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्या वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में 18 साल तो बालिग होने की उम्र है, उससे पहले तो शादी हो भी नहीं सकती है। तो क्या वो हिंदुस्तान का जो संविधान है उससे भी ऊपर खुद को समझने लगे हैं जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? तो कई मोर्चों पर एक साथ समझिए आप कि अनिरुद्धाचार्य इस वक्त घिर चुके हैं और उनके इस बयान ने उनको एक बार फिर से विवादों के कटघरे में ला खड़ा किया है। और यह कोई पहला मौका नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य अपने ही बयान की वजह से मुश्किलों में फंसे हों, विवादों में फंसे हों या उनकी आलोचना की गई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है अपने बयानों को लेकर, चाहे वो गोबर खाने वाला बयान हो या इससे पहले जो उनके अलग अलग बयान हैं उनको लेकर वो कई बार खुद को मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु, वो इस वक्त साथ में हैं। ऋतु सिंह जी, हिंदू धर्मगुरु, वो इस वक्त साथ में हैं। और महंत शुभम गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप कैसे देख रही हैं स्टेटमेंट को? अगर वो ये कहना चाह रहे थे, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, इतने लोगों को वो कथा सुनाते हैं, उनको सुनने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोग होते हैं जो उनको सामने भी सुनते हैं, वर्चुअली भी सुनते हैं, एक एक शब्द, एक एक ज्ञान उनका लोगों तक पहुंचता है। तो ऐसे में उनका ये स्टेटमेंट, अगर वो ये कहना चाह रहे थे कि लड़कियों की शादी टाइम से कर दीजिए तो सीधी ये बात कह देते। उसमें ये लाइन ऐड करने का क्या मतलब कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है? आप तो पूरी महिला जो जाति है उस पर सम्मान, उसके सम्मान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
ये कैसी दीक्षा दे रहे हैं? निश्चित रूप से रोहित जी, देखिए कभी कभी जो शब्द होते हैं ना, उनकी मर्यादा रखनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं। फिर भी एक बात कहना चाहूंगी कि अभी आप ही कह रहे थे कि लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, विदेशों में भी सुनते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। लोग उन्हें सुबह शाम सुनते हैं, अपने जीवन को उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे वो बताते हैं। तो यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर बैठा होता है, गुरु रूप में बैठा होता है, तो गुरु की नीयत देखिए, शब्द नहीं। कई बार वो जोश में वो ऐसे शब्द निकल जाते हैं, वो किसी को आहत करते हैं, परंतु उनकी मैं भावना साध्वी ऐसी विश्वरूपा नहीं यहां होती। आपसे मैं डिफर करना चाहूंगा, ऐसा गुरु ही क्या जिसका अपनी वाणी पर कंट्रोल ना हो? जी, बिल्कुल, फिर भी आप मैं समझिए, गुरु वही भी, वहां भी कहती हूँ कि उनकी नीयत देखिए। कभी कभी व्यक्ति को कठोर, जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को, अगर वो कोई कहीं ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उन्हें वो थोड़ा सा डांट दे, तो आप क्या उनके लिए आपत्ति उठाना शुरू कर देंगे? यहाँ मैं ये भी देखिए, कभी कोई जो मूर्ति बनानी होती है ना, तो मूर्तिकार को कई बार हथौड़े भी मारने होते हैं। उसका इतना बड़ा विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से मैं फिर कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा हर किसी को होनी चाहिए। खासकर जो एक संत होता है, उसमें तो संयम होता है, उसकी वाणी पर तो बहुत कंट्रोल होना चाहिए। फिर भी इसको इतना बड़ा विवाद ना बनाए। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने, देखिए उनके कार्यों को देखिए, वो कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और जो आज तक उन्होंने कार्य किए हैं उन्होंने तो बहुत लड़कियों को। और हो सकता है, इसको देखो, दूसरा भी नजरिया है देखने का। जो समाज का आप अभी स्थिति देख सकते हैं कि डेटिंग कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है, लव जिहाद बहुत ज्यादा हो गया है सोशल मीडिया पर, या गंभीरता की कमी लड़कियों में बहुत हो गई है। तो समझाने का तरीका उनका गलत हो सकता है, परंतु उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कभी कभी समाज को ठीक करने के लिए कोई भी जब ऐसा व्यक्ति होता है जिसे लाखों लोग फॉलो करें, उसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। परंतु यहाँ पर जो लड़कियों पर प्रहार किया है, हो सकता है उनके दिमाग में उस वक्त हर लड़की के लिए ना हो, वो किसी पर्टिकुलर एक लेडी को, दो लड़कियों को सोचकर उन्होंने वो शब्द कह दिए होंगे। तो कई बार आदमी जोश में होश खो देता है। मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँ। ठीक है, रितु सिंह जी, आप इसको कैसे देखती हैं कि ये डांटने के लिए, समझाने के लिए एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरह के शब्द मैं तो उसे चरित्र हनन मानता हूं। नहीं नहीं, देखिए रोहित जी, बिल्कुल ये सही बात है कि जब आप एक प्रतिष्ठित मुकाम पर होते हैं, आप व्यासपीठ पर होते हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। वाणी आपकी अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी साध्वी जी ने भी बताया कि लाखों लोग उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि जिस जनता ने आपको इस मुकाम पे बैठाया है, तो आपको उनकी भावनाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल साध्वी जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जब एक व्यक्ति, देखिए कथनी करनी दोनों होती है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले ये भी बोला था कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस बात को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है मीडिया में। जब कोई धर्म गुरु इस तरह से, जब उसकी जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए